तन में सजनाया धीरे धीरे चलो तुम लक्ष्मण जी आए गए। बोले भैया मैंने सुनो आप 14 साल को बन जाए हो। बिल्कुल जा रहा हूँ। इसी बीच भक्तों ने दान दिया है 10 रुपए राजू यादव बेटरा, 10 रुपए रोहित और शिवा विक्रमपुर, 10 रुपए मोर सिंह विक्रमपुर, 50 रुपए सुरेश कुमार मिलिक बाकर अली, 10 रुपए राजा राम सागर विक्रमपुर, 10 रुपए हीरा लाल लाडपुर, 10 रुपए गर्पित गंगबार किरा, 10 रुपए ढाकर लाल कश्यप विक्रमपुर, 20 रुपए कलवंत एंड जसवंत सागर विक्रमपुर, 10 रुपए संजय कश्यप विक्रमपुर, 20 रुपए सलवंत है कलवंत है, हाँ कलवंत ही है। भक्त दान करते हैं भगवान सुख शांति देने की मनोकामनाएं पूर्ण हो। लक्ष्मण ने कहा मैं भी चलूंगा। राम बोले पागल हो गए तुम सब लोग, वनवास मुझे दिया है मैया ने, तुम सबको नहीं। लक्ष्मण ने कहा हम तुम्हारे दास हैं, तुम्हें छोड़कर रह नहीं पाएंगे। तो राम बोले जाओ तुम भी अपनी मैया से आज्ञा लेके आओ। लक्ष्मण दौड़े दौड़े गए हैं उर्मिला अपनी माँ सुमित्रा के पास। सुमित्रा से कहा मैं भैया के साथ 14 साल बन जा रहा हूँ। सुमित्रा ने कहा बेटा शौक से जाइए मगर याद इतनी रखना सीता भी जा रही है राम के साथ में। सीता जो है वो तुम्हारी धर्म की मैया है। तुमने सीता के चरणों को देखा है, वन में जाकर चरणों तक का ही संबंध रखना। मेरे श्रोतागणों ये कहा कि वन में जाकर चरणों तक का संबंध रखना। अगर तुमने सपने में भी सीता को गलत दृष्टि से देख लिया, सपने में भी गलत उसके बारे में सोच लिया तो मेरी ये कोच्छा अपवित्र हो जाएगी। लक्ष्मण ने कहा मैया तेरे लक्ष्मण को सपना तो तब होगा जब सोएगा। जब तक मैं भैया भाभी के साथ वन में रहूंगा तब तक मैं सोऊंगा नहीं। भैया ऐसा देवर था लक्ष्मण सीता का। जिस समय सीता जी को रावण ले गया था लंका में तो उन्होंने अपने आभूषण उतार उतार के फेंके थे। जब आभूषण प्रभु राम को मिले थे तो लक्ष्मण को दिखाए थे तो लक्ष्मण ने एक ही बात कही थी भैया मैंने आज तक यही नहीं देखा कि भाभी के हाथ में कंगन कैसे थे, भाभी के कानों में कुंडल कैसे थे। मैंने तो केवल भाभी के पैरों को देखा। भैया देवर हो तो लक्ष्मण जैसा, भाभी हो तो सीता जैसी। लेकिन आज के देवर भाभी को देखो है भाभी को माता समझते थे और बड़े बिरादर भैया को सब पिता समान समझते थे।
ऐसा है समय आज का। भैया ते दुश्मनी है और भाभी को टचवा फोन लेके दे गए। लक्ष्मण जैसा देवर और सीता जैसी भाभी तो बंधु कोई कोई आपको मिलेगा। अब लक्ष्मण अपनी मैया से हुक्म लेकर उर्मिला जो उनकी पत्नी है उसके पास पहुंचे। हम जा रहे हैं 14 वर्ष के लिए वन में, जो आपको कहना हो सो कहिए। उर्मिला ने कहा क्या कहूंगी मैं आपसे, आपकी तो मैं दासी हूँ भगवान। सिर्फ इतना मैं कहना चाहूंगी कि आपकी सेवा में रहती हूँ। 14 वर्ष बाद आपकी पुनर्सेवा करने मुझे मिलेगी, इसलिए चलते टाइम मैं अपने हाथों से तुम्हें जल पिलाना चाहती हूँ, तुम्हारी आरती उतारना चाहती हूँ। मेरे भैया उर्मिला तो जल का लोटा भरने गई है, आरती की थाली सजाने। लक्ष्मण ने सोचा देर हो गई तो भैया चले जाएंगे, मुझे छोड़ जाएंगे। वो चले गए। उर्मिला दरवाजे पर आई, अपने पति को नहीं देखा। अब रोने लगी, सोचने लगी। जब बुला बुला के बैठा ले तो आ जाओ। अब उर्मिला सोच रही है बादल वहीं बारिश करना जहाँ मेरे पति गए हैं, यहाँ मत बारिश करना, यहाँ तो मेरे नैने ही काफी हैं बरसने के लिए। और उर्मिला रोने लगी।